दोस्त, जहां 2-4-5 साल पहले तक अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी कामयाबी को लेकर लाखों फाउंडिंग मेंबर काफी आशान्वित एंड आश्वस्त नजर आ रहे थे, काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, वहीं आज 4-5 साल बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं होते देखकर वे अब अपने भविष्य और अपनी कामयाबी को लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें यह लगने लगा है कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, ऑन पैसिव से कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ होने को रहता तो कब का हो गया रहता। सालों से लेकर आज तक सिर्फ तारीखें पे तारीखें नहीं मिलते रहता। हर बार एक ही तरह की बातें सुनने को मिलती है कि वैकेंट पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन हकीकत में वैकेंट पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि जहां 2-4-5 साल पहले अपने आप को खरे पा रहे थे फाउंडिंग मेंबर, आज भी अपने आप को लगभग वही खरा पा रहे हैं। इस बीच कुछ भी बदलाव नहीं आया है उनके लाइफ में, उल्टे कुछ परेशानियां ही बढ़ी हैं। परेशानियां इस मायने में बढ़ी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी कामयाबी मिलने की चाह में कर्जे उधारी तक लेकर ले लिए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। इन 2-4-5 सालों में जिंदगी बदलना और सपने पूरे होना तो अभी दूर की बातें हैं, वे लिए हुए कर्जे उधारी का 1 रुपये भी ऑन पैसिव के इनकम से नहीं लौटा सके हैं। और लौटाएंगे भी कहां से, जब ऑन पैसिव से अभी तक 1 रुपये भी मिला ही नहीं है। अब तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के लिए स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब वे ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने, अपने सपनों के पूरे होने एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की चाह में नहीं है। अब तो बस वे इतना भर चाह रहे हैं कि हमने जितना भर लगा दिया है कंपनी में, अगर बिना देर किए उतने भर भी वापस मिल जाता है तो वह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। अब इन्हीं सब बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के विश्वास कमजोर हुए हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और यह बताने का प्रयास करते रहते हैं कि धैर्य रखिए, हमारे जीवन में बहुत जल्द खुशियों का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमारी बड़ी सफलता देखकर औरों की तो बात ही छोड़िए, हमारे खुद के ही होश उड़ने वाले हैं। हमारे पास लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी गाड़ियां होंगी, पूरी तरह से लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाएगा हमारा। क्या कुछ नहीं होगा हमारे पास, वो सब कुछ होगा जो हम पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। फाउंडिंग मेंबर भी अब एक तरह से आदी हो गए हैं इस तरह की बातें सुन सुन के, क्योंकि कुछ इस तरह की बातें वे लगभग सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी यह स्पष्ट रूप से अभी भी बताने को तैयार नहीं है कि ये सारी चीजें कब से होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे अब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को यह लगने लगा है कि शायद सभी लोग सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हैं। हकीकत में होना क्या है यह किसी को कुछ नहीं पता। बस अपने ही मन से कोई हाइप क्रिएट करने में लगा है, तो कोई इसके लिए कुछ लीडर मना भी कर रहे हैं कि किसी को हाइप क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि बोनस कमीशन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहे हैं मिस्टर एस ने कि यह कब से मिलना है और कितना मिलना है और किस किस को मिलना है, टीम वालों को कितना मिलना है और बिना टीम वालों को कितना मिलना है। इस बारे में भी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। एक लीडर का तो यहां तक कहना है कि बोनस वगैरह के बारे में बीते 5-6 सालों के दरमियान कभी भी कुछ नहीं कहा है मिस्टर एस ने, जबकि अगर रियल में देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है। पूर्व में भी बोनस कमीशन से रिलेटेड बातें किए हैं मिस्टर एस ने एंड बोनस से रिलेटेड पॉपअप मैसेज भी दिखे हैं पूर्व में। सिर्फ किसी चीज के होने का कोई एक डेट दे देना ही किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं होता। अगर बिना कोई तारीख दिए कह दिया जाए कि ये चीजें नेक्स्ट महीने से होना शुरू हो जाएगा, तो अभी एक निर्धारित समय सीमा ही होता है। इस साल के स्टार्टिंग में ही मिस्टर एस ने कहे थे कि यह साल 2024 हमारे फसल काटने का साल होगा, हमारी सफलता और हमारे उपलब्धियों का साल होगा। क्या इसे नहीं कहा जाएगा सब कुछ शुरू होने के समय सीमा का निर्धारण करना? 2020 में भी उन्होंने कहा था कि इसी साल के लास्ट तक में वो सारा कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है आपको। कुछ इसी तरह की बातें उनके द्वारा 2021 एंड 22 में भी कही गई थी और 2023 में भी। क्या किसी साल के अंदर किसी चीज के होने का अनाउंसमेंट करना यह समय सीमा का निर्धारण नहीं है? इन्हीं सब बातों के चलते ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि आज गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं ऑन पैसिव को ज्वाइन करके, बल्कि वे अब ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं अपने आप को। दोस्त, मुझे चापलूसी भरी बातें करना अच्छा नहीं लगता। मुझे जो ग्राउंड लेवल पे रियल में चीजें दिखेंगी मैं उसी की बातें करूंगा। मेरी बातों से कौन खुश होता है और कौन नाराज होता है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो हकीकत में दिखेगा उससे बयां करूंगा ही मैं। अभी के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अधिकांश फाउंडिंग मेंबर नेगेटिव चल रहे हैं, और वे इसलिए नेगेटिव नहीं चल रहे हैं कि काफी देर हो गया हमारी सक्सेस शुरू होने में या बोनस कमीशन मिलने में, बल्कि वे शुरू से लेकर आज तक कथनी और करनी के फर्क को देखते हुए नाउम्मीद हो रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह दिया जाता है,
शायद इतना कुछ कि अगर वो सब हकीकत में हो जाए तो फाउंडिंग मेंबर के लिए उतनी बड़ी कामयाबी को संभालना भी मुश्किल हो जाए। पर रियल में होता जाता कुछ भी नहीं है और स्पष्ट रूप से यह भी नहीं बताया जाता है कि कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है, और मिलना है तो स्टार्टिंग में कितना कितना मिलना है। ये सब रहस्यमयी बातें सबसे अधिक परेशान किए हुए है फाउंडिंग मेंबर को। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां सालों से हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कि अभी तक इसका कोई एक प्रोडक्ट भी वायरल नहीं हो सका इंटरनेट मार्केट में। और जब इसका कोई प्रोडक्ट वायरल होगा ही नहीं तो भला कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा कहां से? और जब उससे ही रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो जो ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की ये लाखों फाउंडिंग मेंबर राह देखते आ रहे हैं, वो सब मिलेगा कैसे? इस बात की भी चिंता सता रही है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को कि ऑन पैसिव का कोई भी प्रोडक्ट रन नहीं कर सका ओपन मार्केट में, उस दशा में क्या होगा? फिर ऑन पैसिव से कैसे लाखों फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी बदलेंगे, कैसे उनके संजोए सपने पूरे होंगे? क्योंकि किसी भी कंपनी के जान उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसके सर्विसेज होते हैं, उसी पे निर्भर होती है किसी भी कंपनी की सफलता। हालांकि पहले इस तरह की बातें नहीं आ रही थी लोगों के दिमाग में, बट जैसे जैसे ऑन पैसिव के धरातल पे आने का, बोनस कमीशन मिलने का टाइम लंबा खींचते जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की बेचैनियां बढ़ रही हैं अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, कि पता नहीं क्या होगा, यहां सच में सपने पूरे होंगे या सारे सपने बस एक सुनहरे ख्वाब भर बनके रह जाएंगे। अब तो स्थिति यहां तक आ गई है कि बहुत सारी टीम के लोग अपने इन्वाइटर्स एंड लीडर से बहुत अधिक देर होते देख अपना पैसा रिफंड मांगने लगे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपस में ही तू मैं होना शुरू हो गया है और मेरे ख्याल से अगर स्थिति में जल्दी से कुछ सुधार नहीं हुआ तो जो स्थिति अभी भी थोड़े बहुत सामान्य नजर आ रही है वह धीरे धीरे करके भयावह होने लगेगा। आपस में ही लोग गाली गलौज, लड़ाई झगड़े और केस मुकदमे करने शुरू कर देंगे। लोग अब चीजों के बारे में सिर्फ सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे उन सारी चीजों को अप्रत्यक्ष देखना चाहते हैं जिसके लिए बड़ी मशक्कत से उन्होंने पैसे जुगाड़ करके फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिए हैं। ओएस के वापस आए लगभग 15 दिन होने को है, मगर अभी तक उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो देखने के लिए सालों से ललायित है फाउंडिंग मेंबर्स। और आगे कब तक क्या होगा उसका भी कोई टाइमलाइन नहीं है। आखिर कोई जीवन भर इंतजार करने के लिए तो ज्वाइन किया नहीं है ऑन पैसिव को। बहुत सारी उम्मीदें और सपने लिए किसी ने भी ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को। बहुत सारे लोगों को सबसे अधिक डर इसी बात का है कि अगर यहां भी हमारी उम्मीदें और सपने टूटे तब क्या होगा, तब कहां जाएंगे हम? तब तो हम शायद कहीं कभी नहीं रह जाएंगे, ना घर के ही और ना घाट के ही। अभी तो इतना अधिक देर होने के बाद भी लोगों में एक आस है कि इस अक्टूबर नवंबर तक में कुछ जरूर होगा, या इस साल 2024 में जरूर सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा हो ही जाएगा इस बारे में कोई भी गारंटी के साथ नहीं बता सकता, क्योंकि इस बारे में मिस्टर एस को छोड़कर शायद ही किसी को कुछ पता होगा। कुछ इंडियन लीडर्स दहाड़ कर कहते हैं कि कोई भी पैसों के बारे में या बोनस कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोले कि ये सब कब से मिलना शुरू होगा, क्योंकि इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहे हैं मिस्टर एस ने। उन्हें समझना चाहिए कि बोनस कमीशन के राह देखते देखते लोगों की आंखें थकने लगी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि लोग सबसे अधिक बोनस और कमीशन की ही बातें करेंगे। भाई इसी के लिए कोई आया ही है ऑन पैसिव में। अब मिस्टर एस को भी चाहिए कि इन सब चीजों के बारे में अब वे खुलकर बोल दें कि कब से क्या होने जा रहा है, खासकर बोनस कमीशन के बारे में। यह सही बात है कि मिस्टर एस जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सारे रहस्यों से पर्दा उठाना जरूरी हो गया है ताकि सारी चीजें प्रत्यक्ष दिख सकें फाउंडिंग मेंबर को और वे 100% आश्वस्त हो सकें कि भले थोड़ा देर हो रहा है बट यहां वो सब कुछ होना है जो फाउंडिंग मेंबर से होने को कहा गया है। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.